गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 एक्सपोनेंट है वो कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 परसेंटेज, जिसमें हम सीखेंगे कि आप परसेंटेज को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर फ्रैक्शन आपको दिया गया है तो फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड परसेंटेज है तो उसको फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो आज अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 परसेंटेज। चैप्टर नंबर 10 परसेंटेज। सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज है वो किसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया है कि सपोज अमित obtained 92 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, देन वी से दैट he has obtained 92% मार्क्स इन इंग्लिश। जैसे आप एग्जाम देते हो तब आप भी एग्जाम खत्म हो जाती है, तब जो आपके मार्क्स है उसको आप परसेंटेज में काउंट करते हो। जैसे कोई बोलता है कि मुझे 60% आए, कोई बोलता है मुझे 70% मार्क्स आए। तो यहाँ पर भी आपको एक एग्जाम्पल में दिया है कि अमित करके एक लड़का है, उसको इंग्लिश में 100 में से 92 मार्क्स आए हैं। एक ही सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको दिया है, इंग्लिश का है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अमित है उसको इंग्लिश में 92% है वो मार्क्स आए हैं। तो जो आपके परसेंटेज है वो 100 के बेस पर काउंट किए जाते हैं। सिमिलरली, इफ देयर इज अ बॉक्स कंटेनिंग 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आउट ऑफ विच 10 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, we say that 10% of the bulbs in the box are defective। अगर एक बॉक्स में 100 जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है वो रखे हैं, उसमें से अगर 10 बल्ब्स है वो खराब है, डिफेक्टिव मतलब कि खराब है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी बल्ब्स है उसमें से 10 मतलब कि 10 जो बल्ब्स है वो खराब है, डिफेक्टिव है। 10% मीन्स पर 100, मतलब कि जो परसेंट है वो पर 100 फाइंड किया जाता है। कभी भी आपको परसेंटेज फाइंड करना हो तो उसको पर 100 पर हम फाइंड करते हैं कि अगर कोई भी आपको नंबर दिया जाता है तो आउट ऑफ 100 वो कितना होगा, ये हम फाइंड करते हैं। सपोज आपको अगर 60% मार्क्स आए हैं तो मतलब ये होता है कि सभी जो सब्जेक्ट है आपके उस सभी में आपको 100 में से 60 मार्क्स से वो आए हैं। यहाँ पर आपको बोला गया कि वी एब्रिवेट परसेंट बाय PC एंड डिनोट इट बाय द सिंबल परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज को शॉर्ट में लिखना है, यहाँ पर आपको बोल रहा है एब्रेविएट परसेंट बाय, तो हम उसको लिख सकते हैं PC। शॉर्ट में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो PC। पूरा जो वर्ड है परसेंट वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसको अल्फाबेट में लिखना है तो PNC इस तरह से आप उसको शो कर सकते हो। और अगर सिंबल से उसको दिखाना है तो ये जो है वो परसेंटेज की साइन है, जिसमें ऐसे क्रॉस लाइन आती है, उसके दोनों साइड जो है वो स्मॉल जीरो जैसे डॉट होते हैं, तो इसको हम सिंबल में इस तरह से शो कर सकते हैं। 16% विल बी रिटर्न एज 16%। अगर 16% को अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना है परसेंट में, तो सिंबल से अगर आपको शो करना है तो 16 के आगे अगर आप इस तरह से सिंबल लगा दोगे तो उसको रीड किया जाता है 16%। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दिया है। इफ मिस्टर सिन्हा सेल्स 20% ऑफ हिज इनकम, वी से दैट ही सेव ₹20 आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज ही अर्न्स। मिस्टर सिन्हा है वो अगर 20% उसकी जो इनकम है वो सेव कर रहे हैं, जो उसकी इनकम है उसमें से 20% अगर वो सेव कर रहे हैं, सेव मतलब कि बचा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो पर 100 रुपीज, जितने भी उसमें 100 रुपीज होते उसमें से वो 20 रुपीज है वो सेव कर रहे हैं। अगर उसकी सैलरी में अगर 100 रुपीज आते तो सभी में से वो 20 ऐसे फाइंड करके, तो 20 इंटू 100 तो उसकी उतनी सेविंग होती है। उसी तरह से 100 इंटू अगर 10 करेंगे तो यहाँ पर भी 20 इंटू हमें 10 करना पड़ेगा। तो परसेंटेज आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आपको उसका
एग्जाम्पल में दिया है कि आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज नोन एज इट्स 100 पार्ट्स। 100 में से आप उसके जितने भी पार्ट लेते हो वो उसके 100 पार्ट्स जो है उसको बोला इस 100। जो आपका डेसिमल्स के बाद आते हैं नंबर उसको हम रीड करते हैं 100 पार्ट। तो यहाँ पर अगर 8/100 है तो उसको रीड किया जाता है 800। 11/100 है तो 1100। यहाँ पर पीछे लगाया जाता है उसमें THS पीछे। जो आप डेसिमल में लिखते थे नंबर वर्ड में, अगर वो याद हो तो उसमें भी आप इस तरह से लिखते थे जब वर्ड में नंबर लिखते थे तब। अब परसेंटेज की डेफिनेशन यहाँ पर दी है आपको। परसेंटेज बाय अ सर्टेन परसेंटेज वी मीन दैट मेनी हंड्रेड्स। यहाँ पर आपको जो परसेंटेज है वो आपको दिया है कि जो परसेंटेज हम फाइंड करते हैं वो आपको 100 में से ही फाइंड करने होते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया है कि सपोज 5% इस तरह से सिंबल के साथ लिखिए। अगर आपको सिंबल निकालना है तो आप उसको इस तरह से लिखोगे 500, इस तरह से पीछे लगेगा 100s, यहाँ पर भी लिखा है उसी तरह से। और अगर उसको आप फ्रैक्शन में शो करोगे तो आप लिखोगे 5/100। मतलब कि यहाँ से अगर परसेंटेज की साइन निकालनी है आपको और इस नंबर को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में आपका आएगा 100। और यहाँ पर 54% है उसको अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 54/100। तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है वो वही दिया है कि टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में दिए गए नंबर उसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। सपोज 33/100। तो जो आपको दिया जाता है अगर उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कभी भी किसी भी डिजिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो आपको तो उसको मल्टीप्लाई 100% करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मल्टीपल 100% किया है तो 100 कट हो जाएगा तो 33% वो आपका आंसर आएगा। और अगर इस तरह से अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ से डायरेक्ट आप 100 निकाल कर भी यहाँ पर परसेंटेज की साइन है वो लगा सकते हो। नेक्स्ट है आपका 3/4। उसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरह से करोगे, तो यहाँ पर भी 3/4 को हमने 100 के साथ मल्टीपल किया है और बाहर परसेंटेज की साइन छोड़ दी है। देन जितना कट होता है वो कट करेंगे, 4 और 100 कट होगा, 25 4 होता है हमारा 100। तो 25 × 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 75%। जब भी आप न्यू पेज पर ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये जो पॉइंट्स है जो पेज नंबर 150 पर दिए गए हैं वो आपको रिमेम्बर करके लिखना है। याद रखिए सिर्फ रिमेम्बर लिखना है, आगे का जो है थिंग्स टू रिमेम्बर, थिंग्स टू आपको निकाल देना है। रिमेम्बर करके ये जो सभी पॉइंट्स है वो आपको उसमें पहले लिखना है स्टार्टिंग में। उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज जो 10th है वो स्टार्ट करनी है। यहाँ पर जो है वो आपको परसेंटेज की डेफिनेशन दी गई है। देन जो उसके रूल्स है सभी डिफरेंट वो आपको दिए गए हैं। जो हम आगे सम करेंगे उसमें ये जो रूल्स है उसको हम 1 by 1 यूज करके करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर फ्रैक्शन है तो उसको परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल है उसको परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, परसेंटेज है तो उसको फ्रैक्शन में और रेशियो में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ये जो सभी है उसके सब के 1 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो इस सभी एग्जाम्पल को भी आपको लिखना है। ये सभी हम एक्सरसाइज 10th A में 1 by 1 करेंगे, बट ये आपको रिमेम्बर करके फर्स्ट पेज पर इतना लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर न्यू पेज पर ही आप एक्सरसाइज 10th A है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10th A जो आपको लिखनी है न्यू पेज पर। एक्सरसाइज 10th A में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ परसेंटेज। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आपको किस में दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है। आपको किस में कन्वर्ट करना है तो इनटू के बाद जो वर्ड होता है उसमें हमें कन्वर्ट करना है इनटू अ परसेंटेज। किसको कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शंस। ये जो हमें फ्रैक्शन में नंबर दिए गए हैं उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है।
तो हमने अभी उसका एक एग्जाम्पल देखा ही था, सिंपल है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो 100 है, तो ये यहाँ पर अगर अपोन में 100 है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरह से 47%। यहाँ से 100 निकल जाएगा और यहाँ पर परसेंटेज की साइन आ जाएगी। बट ये तभी पॉसिबल है कि अपोन में 100 है डिनोमिनेटर में। तो अदरवाइज अगर इस तरह से ना हो तो आप क्या करोगे, मैं दूसरी मेथड भी बता देती हूँ। जो भी है वो आपको फ्रैक्शन लिखना है और उसको इनटू करना है आपको 100, और यहाँ पर बाहर हम करेंगे परसेंटेज की साइन। तो यहाँ पर 100 कट हो गए, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 47%, जो मैंने डायरेक्ट कर दिया था। लेकिन ये आप तभी कर सकते हो जब डिनोमिनेटर में 100 हो, तो क्योंकि 100 कट हो जाते इसलिए। अगर अपोन में डिनोमिनेटर में 100 नहीं है तो आपको यही वाली जो मेथड है वो यूज करनी है। और अगर अपोन में 100 है तो आप डायरेक्ट इस तरह से परसेंटेज लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/8। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में 100 नहीं है, तो हम इसमें ये वाली जो मेथड है वही यूज करेंगे। तो अब हम आंसर में लिखेंगे 3/8 इंटू हमें करना है 100। यहाँ पर आएगी परसेंटेज की साइन। अब 3/8 इंटू 100, अगर 8 और 100 कट होते तो आप उसको कट कर सकते हो, और अगर कट नहीं करना है तो डायरेक्ट इसको मल्टीपल कर दो और इससे उसको डिवाइड कर दो। इस तरह से भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट हम कट करेंगे। तो 4 2 ज़ा 8 एंड 52 ज़ा 100। उसी तरह से अभी भी कट होगा। 2 4 ज़ा 8 एंड 25 2 ज़ा 50। अब हमारे पास है न्यूमरेटर में 25 इंटू 3 अपोन में है 2, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 ज़ा होता है हमारा 75, अपोन में आएगा 2, ब्रैकेट के बाहर हम करेंगे परसेंटेज। अब आपको 75 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हो परसेंटेज में। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, अपोन में तो हमारा 2 ही रहेगा। अगर आप डेसिमल में लिखना चाहो तो इसको डेसिमल में लिख सकते हो, और अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर है वो लिख सकते हो। हम दोनों में लिखेंगे परसेंटेज, एक मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखेंगे और डेसिमल में भी लिखेंगे। सो फर्स्ट हम लिख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन में। 2 है तो अपोन में तो 2 ही रहेगा। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड 1 रहेगा हमारा रिमाइंडर। ये हुआ हमारा मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज। और अगर आपको इसको डेसिमल में शो करना है तो डेसिमल में आपका आएगा यहाँ पर 37.50%। तो आप इस तरह से उसको मिक्स फ्रैक्शन में और डेसिमल में भी इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट के पीछे आपको वहां पर डिजिट नहीं मिलेगा, तो 0 लगाओगे तो 2 5 ज़ा 10 होगा। इस तरह से आप उसको कर सकते हो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 37.5, तो वो भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर किया है 50। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 आपको करना है, उसके बाद 3 किया, 4 अब आपको करना है। अब मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 19/500। तो यहाँ पर हम आंसर में करेंगे 19/500 इंटू 100%। 0 0 कट 0 0 कट, हमारे पास रहे 19/5%। अब इसको हम डिवाइड करेंगे और मिक्स में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं। 5 3 ज़ा 15 एंड यहाँ पर आएगा 4। तो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में। और अगर आपको डेसिमल में लिखना है इसको तो 5 3 ज़ा 15, फिर यहाँ पर डेसिमल आएगा और यहाँ पर 5 8 ज़ा 40। आप डिवाइड करके करोगे तो 3.8 है वो आपका आंसर आएगा। तो आप इस तरह से उसके आंसर है वो कर सकते हो। 6 एंड 7 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। अब मैं करा रही क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन 1 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन 8 में आपको मिक्स फ्रैक्शन में जो है वो नंबर दिए गए हैं। तो फर्स्ट हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आंसर में हम लिखेंगे
5 1 जा 5 प्लस 3 6 7 8 अपॉन 5। ये हो गया अब हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट, जिसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें करना है, उसको 100 से मल्टीपल करना है। तो यहाँ पर इसको 100 से मल्टीपल करेंगे और बाहर करेंगे परसेंटेज की साइन। अब ये 5 है, उसके साथ 100 है, वो कट होगा। 5 1 जा 5 एंड 25 जा 100। तो अब हमारे पास डिजिट रहे 8 इंटू 20 परसेंटेज। तो हमें आंसर जो मिलेगा वो होगा 160 परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो जो आपको आंसर मिलेगा वो 100 से ग्रेटर मिलेगा कभी भी। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा आएगा 160 परसेंटेज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको परसेंटेज में दिए गए हैं, उस परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। यहाँ पर आपको दिया गया है कि फ्रैक्शन में आपको उसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हमें परसेंटेज दिया है, उसको हमें फ्रैक्शन में करना है। वैसे ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, फिर भी यहाँ पर परसेंटेज की साइन निकाल कर उसको हमें फ्रैक्शन में दिखाना है, फ्रैक्शन नंबर में दिखाना है। यहाँ पर जो नंबर है वो फ्रैक्शन में है बट वो परसेंटेज के साथ है। हमें जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन नंबर में शो करना है। ओके, सो इसका आंसर हम करेंगे। फर्स्ट वन है वो बहुत इजी है, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। 32 परसेंटेज की सब जब हम साइन निकालते तो अपॉन में आता है 100। जब परसेंटेज की साइन लगानी होती है तो मल्टीपल 100 करना होता है, और जब परसेंटेज की साइन निकालनी होती है तो अपॉन में 100 करना होता है। तो बस ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में तो हो गया, बट अभी भी हम इसको लोएस्ट टर्म में लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट हम उसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, बट हम इस तरह से नहीं करेंगे, इसको लोएस्ट टर्म में हम करेंगे। तो और करके इसको कट करेंगे। ओके, तो इसको 4 से कट करेंगे तो 8 4 जा होता है हमारा 32 एंड 25 4 जा होता है हमारा 100। तो यहाँ पर जो हमें फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा वो मिलेगा 8 अपॉन 25। जितना हम लोएस्ट टर्म में लिखना चाहे उतना लिख सकते। वैसे 32 अपॉन 100 लिखेंगे तो वो भी सही है, बट हम जितना लोएस्ट टर्म में लिख सके वो बेटर है। तो हमारा आंसर आएगा 8 अपॉन 25। जो परसेंटेज था उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में तो है ही, बट परसेंटेज के साथ है तो हमें परसेंटेज की साइन निकालकर उसको फ्रैक्शन नंबर में शो करना है। तो फर्स्ट वन यहाँ पर हम आंसर को, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि सिंपल फ्रैक्शन में। तो अपॉन में तो वही रहेगा, हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 4 है तो 4। देन न्यूमरेटर में आएगा 6 4 जा 24 प्लस 1 25। अब हमें परसेंटेज की साइन निकालनी है तो अपॉन में हमें करना पड़ेगा मल्टीपल 100। ओके, यहाँ पर मल्टीपल की साइन करके हम 100 कर सकते हैं। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम डायरेक्ट 100 लिख सकते थे, बट डिनोमिनेटर में डिजिट है तो उसके साथ मल्टीपल करके हम 100 लिखेंगे तो ये डेसिमल परसेंटेज की साइन है वो निकल जाएगी। अब जितना कट कर सकते हो उतना हम कट करेंगे, देन उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में रहेगा 1 और डिनोमिनेटर में आएगा 4 4 जा 16। बस ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट। इसमें हमें आगे अब और कुछ भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एंड 4, वो आपको करना है। मैं करवा रही क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो आपको दिया है परसेंटेज वो डेसिमल नंबर में दिया गया है, उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर भी सिंपल है। फर्स्ट वन हम आंसर में ये परसेंटेज की साइन निकालेंगे तो इसके अपॉन में हम करेंगे 100। तो 6.25 ऐसे ही लिख देंगे, परसेंटेज की साइन निकाल दी और यहाँ पर कर दिया हमने 100।
अब यहाँ पर जो डेसिमल है वो हमें डेसिमल में तो नहीं चाहिए कभी भी नंबर, क्योंकि डेसिमल भी हमें निकालना है और फ्रैक्शन में शो करना है। तो इसका रूल्स है कि कभी भी डेसिमल पॉइंट अगर हमें निकालना हो तो डेसिमल के पीछे जितने भी डिजिट है उतने अपॉन में हमें 1 के पीछे करके मल्टीपल कर देने हैं डिजिट 0 करके। तो यहाँ पर अगर हमें 6.25 है तो ये डेसिमल निकालना है, तो 625 हमने ऐसे ही लिख दिया। ये 100 था वो भी ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद इसको मल्टीपल करके 1 के पीछे यहाँ पर 1 और 2 डिजिट है तो 2 0 हम लगाएंगे और यहाँ से जो डेसिमल है वो निकल जाएगा हमारा। तो हम इस तरह से डेसिमल पॉइंट है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 के पीछे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दी। अब आपको इसको जितना भी कट होता है उतना कट करना है और फिर इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये भी 5 से कट होगा, ये भी 5 से कट होगा, और अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये दोनों 25 से भी कट होंगे। ओके, तो हम 25 से कट करेंगे। 25 4 जा 100, इसको 25 से कट करेंगे तो 25 2 जा हमारा होता है 50 और 25 5 जा होता है हमारा 125। तो इस तरह से हम कट करेंगे। अभी भी ये 25 और ये 100 कट होंगे। 25 1 जा एंड 25 4 जा। तो हमें न्यूमरेटर में मिला 1 और डिनोमिनेटर में मिलेगा 4 4 जा 16। तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिलेगा 1/16। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो आपको करना है होमवर्क में। यहाँ पर आंसर में फर्स्ट वन हम परसेंटेज की साइन है वो निकालेंगे। तो ऐसे ही लिख देंगे डेसिमल के साथ, अपॉन में करेंगे 100। नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज की साइन निकालनी है हमें। तो 2275 अपॉन में 100 था वो तो करेंगे। यहाँ पर 1 के पीछे 1 और 2 डिजिट पॉइंट के पीछे है तो यहाँ पर करेंगे हम 100। अब जितना हमें कट करना है उतना कर सकते। ये भी 5 से कट होगा और ये भी 5 से कट होगा, तो हम 5 से कट कर सकते हैं दोनों को। यहाँ पर आएगा 25 जा और यहाँ पर 5 से कट करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25। अभी भी ये 5 से कट होगा और ये भी 5 से कट होगा। 5 4 जा 20 और इसको अगर 5 से कट करेंगे तो 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा हमारा होता है 5। तो यहाँ पर जो हमें आंसर है वो न्यूमरेटर में मिलेगा 91 और डिनोमिनेटर मिलेगा 100 इंटू 4, मतलब कि 400। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट। यहाँ पर हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसमें जो बाकी के सम है वो आपको होमवर्क में करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो। यहाँ पर जो हमें परसेंटेज में दिए गए हैं नंबर उसको हमें रेशियो में लिखना है। तो ये तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पर हमें परसेंटेज दिए गए 43%। तो यहाँ पर हम आंसर में करेंगे 43। परसेंटेज की साइन निकालनी है तो अपॉन में 100। अब अगर हमें इसको रेशियो में शो करना है तो बिल्कुल इजी है, 43 रेशियो बाय 100। बस ये हो गया हमारा रेशियो में शो। जो अपॉन में डिजिट होता है वो हमें ऐसे रेशियो करके उसके साथ में यहाँ पर लिख देना है। हाँ, यहाँ पर ये है कि अगर कोई डिजिट कट हो रहा है तो आपको कट करके उसको लोएस्ट टर्म में लिखना है, शॉर्टेस्ट टर्म में। देन उसके बाद आप इसको इस तरह से रेशियो में शो करेंगे, डायरेक्ट नहीं करना है। जैसे नेक्स्ट आपका सम है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 36% है तो उसको आप इस तरह से फर्स्ट फ्रैक्शन में शो करोगे। देन फ्रैक्शन में शो करने के बाद उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको उसका आंसर है वो रेशियो में लिखना है। तो वो आपको अब होमवर्क में करना है। अब मैं करवाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पर उसका वो है हमारा 7.5%। तो ये भी बिल्कुल इजी है, 7.5%। सबसे पहले हम परसेंटेज निकाल कर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो आंसर में हम लिखेंगे 7.5
परसेंटेज की साइन निकाल कर यहाँ पर हमने लिखा उसको फ्रैक्शन में। अब यहाँ से हमें डेसिमल भी निकालना है पॉइंट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 75/100 और यहाँ से डेसिमल निकालेंगे तो मल्टीपल करके 1 के पीछे, यहाँ पर डेसिमल के पीछे 1 डिजिट है तो यहाँ पर 10 करेंगे। अब जितना कट होता है उतना हम कट करेंगे। फर्स्ट वन हम उसको लोएस्ट टर्म में लिखेंगे और उसके बाद ही हम उसको रेशियो में शो करेंगे। तो यहाँ पर 25 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 25 3 एंड 25 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 3/4 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 4 10 40। ये हमारा फ्रैक्शन में हो गया। अब एक भी डिजिट है वो कट नहीं हो रहा है, तो अब हम इसको रेशियो में शो करेंगे। तो 3 आगे लिखेंगे, देन रेशियो करके हमें शो करना है 40। तो ये हो गया हमारा रेशियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज की साइन निकाल कर अपॉन में 100 करना है। देन यहाँ पर डेसिमल है तो उसके बाद हम डेसिमल को दूर करेंगे और फिर जितना कट कर सकते उतना कट करके लोएस्ट टर्म में लिखेंगे। देन उसके बाद हम उसको रेशियो में शो करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू अ परसेंटेज। यहाँ पर रेशियो में हमें नंबर दिए गए उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर अगर आप इसके स्टेप याद रखेंगे तो बहुत इजी है किसी में से भी किसी में कन्वर्ट करना। रेशियो को फ्रैक्शन में करना है, फ्रैक्शन को रेशियो में करना है, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, या तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है। सब में सेम मेथड करके ही आप कर सकते हो। एक की दूसरी मेथड है वो एक दूसरे में आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जब हम रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले जो रेशियो है उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 16 अपॉन लिखेंगे 25। जो रेशियो के पीछे नंबर होते हैं वो आपको अपॉन में लिखने हैं। अब ये तो फ्रैक्शन में हो गया। अब सिंपल है, जिस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे वैसे ही ये फ्रैक्शन मिल गया। अब हमें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा था जब भी हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते थे परसेंटेज में तो इनटू 100 करके बाहर परसेंटेज की साइन करके हमने उसको कन्वर्ट किया था। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा होता है हमारा 100। तो इसको हम कट करेंगे। नाउ 16 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 64%। बस हो गया हमारा आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो रेशियो में था उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। देन जो हमने आगे सम किया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह से कर, वैसे ही स्टेप करके हमने जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर सभी जो मेथड है वो एक दूसरे के साथ अटैच है। तो एक मेथड की आपको यूज करके दूसरे मेथड में जाकर आप जो आपको आंसर दिया है उसको फाइंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट सम करेंगे हम इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 3 रेशियो बाय 5। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसे ही करेंगे। फर्स्ट वन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीपल करेंगे 100 से और बाहर कर देंगे परसेंटेज की साइन। अब ये 5 से कट होगा, 25 हमारा होता है 100। अब जो डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है तो न्यूमरेटर को हम मल्टीपल कर देंगे तो 23 जा 60%। बस हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन के जो बाकी के दो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 के 1 एंड 4, वो आपको होमवर्क में करने हैं। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। यहाँ पर आपको परसेंटेज में दिए हैं तो अब आपको इसको डेसिमल में शो करना है। तो यहाँ पर वैसे ये डिजिट है वो डेसिमल में भी है बट उसके साथ परसेंटेज है। डेसिमल में परसेंटेज है तो उसको हमें लिखना है ओनली डेसिमल नंबर में। परसेंटेज की साइन है वो हमें साथ में नहीं चाहिए।
तो बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट वन हम परसेंटेज की साइन निकालेंगे। तो परसेंटेज की साइन निकालने के लिए हमें अपोन में करना होता है 100। अपोन में करेंगे 100 तो परसेंटेज की साइन निकल गई। अब यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन में आ गया। अब रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी फ्रैक्शन में 10, 100 या तो 1000 हो तो आप उसको डेसिमल में शो कर सकते हो। यहाँ पर 100 है, मतलब कि 1 के पीछे 2 डिजिट है, तो इसको हमें डेसिमल में शो करना हो तो यहाँ पीछे से 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर। तो डेसिमल में सिंपल वे से हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। परसेंटेज की साइन निकल गई और ये जो नंबर है वो हमारा डेसिमल में हमने शो कर दिया। बिल्कुल इजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 1 and 3 है वो आपको होमवर्क में करना है। तो इसका हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम परसेंटेज की साइन है उसको निकालेंगे। तो 0.23 अपोन में करेंगे 100। बाकी के डिजिट है वो वैसे ही रहेंगे। अब ये अब डेसिमल में तो है, अभी भी यहाँ पर फ्रैक्शन में है, हमें फ्रैक्शन में उसको शो नहीं करना है, डेसिमल में करना है। तो यहाँ पर 1 के पीछे 2 डिजिट है, तो ये जो डेसिमल है वो 2 डिजिट इस तरफ मूव करेगा और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर डेसिमल था तो 1 and 2 डिजिट वो लेफ्ट साइड मूव करेगा और यहाँ पर आंसर आएगा 0। तो ये हो गया हमारा डेसिमल में आंसर 0.0023। जब भी हम 100, 10 या तो 1000 से किसी भी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल है वो हमारा लेफ्ट साइड मूव करता है। जितने अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट मूव करेगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा। हमने 100 से डिवाइड किया है तो ये 2 डिजिट मूव करेगा लेफ्ट साइड पर, और अगर मल्टीपल करते हैं तो राइट साइड पर मूव करता है। यहाँ पर हमने किया है डिवाइड। सो ये डेसिमल है वो 2 डिजिट लेफ्ट साइड मूव करेगा और यहाँ से यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ परसेंटेज। हमें यहाँ पर डेसिमल्स नंबर दिए गए, उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जर्व किया हो तो वहां पर हमें परसेंटेज में दिए थे, हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर हमें डेसिमल में दिए, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम जैसे यहाँ चले थे वैसे अब डेसिमल में से परसेंटेज में करना है, तो यहाँ से हम ऐसे उल्टा चलेंगे। सेम है, फर्स्ट हम जो डेसिमल नंबर है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको परसेंटेज में। और यहाँ पर हमने क्या किया था, परसेंटेज था तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, देन हमने डेसिमल में किया था। तो यहाँ पर अब हम आंसर में करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल नंबर है तो फर्स्ट हम उसको करेंगे इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो है डेसिमल वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 42 अपोन में पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो यहाँ पर हम उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो आएगा 100 और पॉइंट है वो निकल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, ये अब हमारा हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। नेक्स्ट स्टेप अब हमें परसेंटेज लगाना है। तो परसेंटेज का हमारा रूल्स था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करो। तो हमने इंटू 100 परसेंटेज कर दिया, तो 100 कट, तो हमें आंसर मिला 42 परसेंटेज। बस ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 0.005। तो यहाँ फर्स्ट वन हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 अपोन में यहाँ से डेसिमल निकालेंगे। तो 1, 2 and 3 डिजिट है, तो 1 के पीछे हम 3 0 लगाएंगे। तो 5 अपॉन 1000 हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 5 अपॉन 1000 इंटू 100 परसेंटेज। तो 0 0 कट, 0 0 कट, 5 1 जा 5, 5 2 जा कट 10। तो हमें आंसर मिलेगा 1/2 परसेंटेज।
फ्रैक्शन में लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन में नहीं लिखना है तो हम डिवाइड करके भी इसको कर सकते हैं। तो हमारा इसको डिवाइड करेंगे 1 को 2 से तो हमारा आंसर आएगा 0.5%। तो इस तरह से भी हम उसको शो कर सकते हैं। तो बस आज हम इतना ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद के जो सम है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए। आपका आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 10th A, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के 2, 4, 6 एंड 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के 3, 4, 6 एंड 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 4 के 1 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 5 के 1 एंड 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के 1 एंड 3 क्वेश्चन। तो इतने जो क्वेश्चन है वो आपको एज अ प्रैक्टिस होमवर्क में करने हैं। बस आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका आज का दिन शुभ रहे। आभार।